दोस्तों, श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण उन त्रिदेवों में से एक है जिन्होंने सृष्टि बनाई है। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अनेक लीलाएं की हैं। उन्होंने ही इंसान को प्रेम का असली महत्व समझाया। भगवान कृष्ण ने कई बार राक्षसों से धरती की रक्षा की है। वह हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। धर्म नीति शास्त्र का ज्ञान श्री कृष्ण की ही देन है। श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, जो नाम उन्हें उनकी प्रसिद्धि के कारण मिले हैं। दोस्तों, क्योंकि श्री कृष्ण इतना मनमोहक और रोचक हैं, इसलिए हमने आज की इस वीडियो में श्री कृष्ण अनमोल विचार आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप धर्म नीति शास्त्र का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। दूसरों से हमेशा ऐसे बात करो कि कभी वापस लेनी पड़े तो बुरा न लगे। दयालु बनो, कमजोर नहीं। ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जहां तक तुम देख सकते हो जाओ। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय जरूर बदलता है। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें अप्लाई करके भी देखना चाहिए। चाहना काफी नहीं है, हमें पाना भी चाहिए। असाधारण चीजें हमेशा वहां छुपी होती है जहां लोग सोच भी नहीं पाते। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं, तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो। जितनी ज्यादा खुशियां बटोरोगे, उतना ही अच्छा महसूस करोगे। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह जरूर होती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार यह छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती हैं। जब हम बैठते हैं तो हम डर पैदा करते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो हम इसे दूर कर लेते हैं। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, वह दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है। अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। आपकी सीमा यह केवल आपकी कल्पना है। आपको या तो अनुशासन चुनना होगा या फिर पछतावे का अनुभव चुनना आपको है।
खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। अगर आज कुछ बड़ा हासिल कर लिया तो अपने से छोटों को कभी मत भूलो, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं करती। हर सूर्यास्त हमारा एक दिन कम तो जरूर करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आता है। अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाह कर भी आपको अपने लक्ष्य से दूर न कर पाए। अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर चीज का सामना हो सकता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जितना तुम सोचते हो वो उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद करो, तुम सबसे बेहतर हो। अगर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छे संस्कार प्राप्त करें, व्यापार करने से पहले अच्छा व्यवहार सीखे और ईश्वर को पहचानने से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिनाइयां नहीं आती है। जिस मनुष्य के मन से मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिसके मन में सांसारिक मोह माया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य अंत में परम परमात्मा की शरण को डोट प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए मनुष्य को झुकना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती होता है। मनुष्य की मन की इच्छा और सांसारिक सुख की मोहमाया ही उसके दुखों का असली कारण होती है। मनुष्य इस बात को नहीं समझता कि वह इस संसार में खाली हाथ आया था और उसे इस संसार से खाली हाथ ही जाना है। इसीलिए जिस वस्तु को वह हमेशा अपना समझकर खुश होता है, वही उसके दुखों का असली कारण होता है, क्योंकि जो आज उसका है वह कल किसी और का हो जाएगा। प्रेम और किस्मत कभी साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे किस्मत में जो होता है उससे हमें प्रेम नहीं होता और हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारी किस्मत में नहीं होता। यही प्रभु की माया है। मनुष्य का क्रोध ही इस संसार में उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य क्रोध की अवस्था में होता है तब उसके मन में भ्रम का जन्म होता है और हमारा भ्रम हमारी बुद्धि का नाश कर देता है और हमारे बुद्धि का नाश होते ही हमारा भी नाश होना निश्चित होता है। हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों के बल पर ही चलता है। जैसे हमारे कर्म होंगे हमारा जीवन भी वैसा ही बनता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शोक के योग्य नहीं होता उसके बारे में शोक करके हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। श्रेष्ठ और बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो जीवित और मृत व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करता। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी असफल नहीं होने देता, और अहंकार या घृणा वह एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होने देता। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने अतीत या अपने भूतकाल के भरोसे जीते हैं, उन्हें श्री कृष्ण मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ना तो उनके भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में है। मनुष्य के जीवन का असली सुख उसके वर्तमान काल में ही है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान के जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है, वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम के रिश्ता निस्वार्थ होता है, यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। श्री कृष्ण और राधा दोनों ने ही इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए अवतार लिया था। उन दोनों का मिलना और मिलकर बिछड़ना एक प्रक्रिया मात्र थी जो पहले से निश्चित थी, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने प्रेम के वास्तविक रूप को इस संसार को समझाया। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसके खुद
की आशाएं और इच्छाएं होती है। मनुष्य की इच्छाएं काफी प्रबल होती हैं और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करें तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। हमारी मन की आस्था और हमारा प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा खुद का नियंत्रण होता है, और हमारी आस्था और प्रेम जिस चीज में भी लग जाए उसी चीज में हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का वास संसार के कण कण में है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार का वास होता है उस मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा, उसका वंश और उसका वैभव तीनों समाप्त होते चले जाते हैं। जीवन में कभी भी दान देते समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे वो दान दे रहा है उसे दान देकर वो अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, बुरे कर्म खुद ही हो जाते हैं, पर अच्छे कर्म खुद से नहीं होते। मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छा से करने पड़ते हैं, तभी उसका जीवन सफल हो पाता है। सदियों से ईश्वर अपने भक्तों के परीक्षा लेता आया है और इस परीक्षा के दौरान ईश्वर अपने भक्तों को अनेक प्रकार के कष्टों से सामना करवाता है। सामान्य मनुष्य इन कष्ट और दुखों को भगवान की पीड़ा समझकर भगवान से मुंह मोड़ लेता है, तो दूसरी तरफ सच्चे भक्त प्रभु का आशीर्वाद समझकर इन कष्टों का सामना करते हैं। मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी बढ़ जाएगा, और उसके जीवन में अगर दुख हो तो उसके परिवार के सहारे से वो दुख कम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है, और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। जिसके मन के अंदर शांति होती है उस मनुष्य से ज्यादा धनवान और सुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होता। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। महान व्यक्ति वो नहीं होता जो धनवान हो, बल्कि महान व्यक्ति वह होता है जो जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करता और ना ही खुद का अपमान कभी सहता है। अगर आप किसी के साथ मित्रता करके जीवन भर उसका साथ नहीं दे सकते तो आपको कोई हक नहीं कि आप उसके साथ शत्रुता करके उसे पीड़ा दे। जो लोग सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उन पर अटूट विश्वास करते हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने सच्चे भक्तों के साथ मुरली वाला हमेशा साथ रहता है। जिस मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में नहीं होता, ऐसे मनुष्य का मन उसके शत्रु के समान काम करता है और हमेशा उसके दुखों का कारण बनता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आपकी कदर नहीं करता और ना ही आपका सम्मान करता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती हैं, इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। जिसने मन को जीत लिया है
उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य लक है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। जहां बेचैन को चैन मिले वो घर तेरा वृंदावन है, जहां आत्मा को परमात्मा मिले वो दर तेरा वृंदावन है। मेरी रूह तो प्यासी थी, प्यासी है तेरे लिए सावरिया, जहां इस रूह को जन्नत मिले वो स्थान ही मेरा श्री वृंदावन है। सुंदर से भी अधिक सुंदर है तू, लोग तो पत्थर पूजते हैं, मेरी तो पूजा है तू, पूछे जो मुझसे कौन है तू। हंसकर कहता हूँ जिंदगी हूँ मैं और सांस है तू। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। हे बाके बिहारी नहीं रही कोई और हसरत एक तेरे दीदार के सिवा, गौरतलब ये है मेरे नूर ए हरि, अब हर तमन्ना ने मुझसे किनारा कर लिया। राधे राधे जय श्री कृष्णा। मेरे कान्हा जानते हो फिर भी अनजान बनते हो, इस तरह क्यों हमें परेशान करते हो, पूछते हो तुम्हें क्या क्या पंसद है। जवाब खुद हो फिर भी सवाल करते हो, राधे राधे। तुम क्या मिले कि सावरे, मेरा मुकद्दर संवर गया, उजड़े हुए नसीब का गुलशन निखर गया। जय श्री कृष्णा। अजीब नशा है, अजीब खुमारी है, हमें कोई रोग नहीं बस जय श्री राधे कृष्णा। राधे कृष्णा बोलने बीमारी है। हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है किंतु झुठलाया नहीं जा सकता। और ये शरीर तो किराए के घर की भांति है, जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सुखद व संतुष्टिदायक बनाता है। शांति उसी को प्राप्त होती है, मैं और मेरा तथा मैंने किया व बनाया वाली लालसा से बाहर आ जाता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट है रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने लालसा व उम्मीद नहीं रखता। किसी भी वस्तु, जगह या जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। लोगों की बातों की पर जितना ध्यान दोगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। खुद पर विश्वास कर खुद कर के दम पर आगे बढ़े और स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त करें। अध्यात्म से जुड़ो, एक अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। किस बात को लेकर परेशान हो। कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं यह ईश्वर पर छोड़ दो। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो, लोगों का भला करो, सही राह दिखाओ।
जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट है रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने लालसा व उम्मीद नहीं रखता। किसी भी वस्तु, जगह या जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। लोगों की बातों की पर जितना ध्यान दोगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। खुद पर विश्वास कर खुद कर के दम पर आगे बढ़े और स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त करें। अध्यात्म से जुड़ो, एक अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर और अजर है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है अपरिहार्य है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता और जो होना ही नहीं है उसके बारे शोक व चिंता करके स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के समान है। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है, हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसी ही बनेंगी जिस तरह के लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। बड़े लक्ष्य के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाकारी बनना होगा। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। जो व्यक्ति कर्म की अभिलाषा हेतु कर्म करता है फिर जब उसे उम्मीदों अनुसार फल प्राप्ति नहीं होती तो वह निराश और दुखी होता है। फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगी क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। बार बार जन्म लेने वाली असीमित इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का गुलाम बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा, दुख तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाहरी सुंदरता, बुरी चीजों और बुरी आदतों के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वो अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए एक छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करोगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से चिंताएं बढ़ती है जो मन का सुख चैन छीन लेती है। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो कि अजर अमर है। तुम युगों से अनेकों शरीर धारण करते आए हो, अब मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ। अपने कर्मों को सिद्ध करो। जीवन का मात्र उद्देश्य परोपकार करना, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकारे उससे मुझे कोई फर्क नहीं, बस वो मनुष्य दिल का साफ कर्म का नेक ईमानदार भला मनुष्य होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना, निष्पक्ष होकर निर्णय करना, कर्म करना, यह तमाम कर्म मेरी भक्ति करने समान ही है। ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय है। मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूँ। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि गलत सही का निर्णय लेने में विफल रहती है।
ऐसे में क्रोधी मन तर्क को नष्ट कर भ्रम पैदा करता है, जिस आधार पर कोई भी प्रतिक्रिया पछतावे का कारण बनता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य योनि का मिलना बहुत दुर्लभ है। पापी मनुष्य को पशु जानवर की योनि में ही जन्म लेकर अपने पापों को भोगना पड़ता है। मैं हर जीव और हर मनुष्य में वास करता हूँ। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल भी मैं ही हूँ। स्त्री की मर्यादा, ताकत और ममता हूँ मैं। संतों की निश्चल वाणी, हवन का तप और श्राप वरदान का सत्य होना भी मैं ही हूँ। अग्नि वायु सब मुझ में समाहित है। अच्छाई बुराई संकल्प अभिमान सब मैं ही हूँ। तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो और निस्वार्थ कर्म करते जाओ। तो मित्रों, इस वीडियो में आपको भगवत गीता के अनमोल विचार के बारे में बताया है। उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्णा द्वारा बताए गए गीता के उपदेश आपको अच्छे लगे हो। रोजाना भगवत गीता के अनमोल विचार सुनने से जीवन में हमें आसानी आती है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं गीता के अनमोल वचन, गीता सार के अनमोल वचन वीडियो कैसी लगी। भगवान श्री कृष्ण आपको आशीर्वाद दें।